हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा वान हाफ फैक्टर। वान हाफ फैक्टर को हम लोग आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। अब देखो क्या हुआ था, पहले क्या हमने पढ़ना था, जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ रखे हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज को कहते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। TIES, अनुसंख्य गुणधर्म कि ऐसे चीज, ऐसे गुण या ऐसी प्रॉपर्टीज जिसपे किस पे डिपेंड करे? नंबर ऑफ पार्टिकल। किस पे डिपेंड करे? नंबर ऑफ पार्टिकल। अब ये इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि पार्टिकल का नेचर कैसा है, पार्टिकल के नेचर पे ना डिपेंड करके किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर पे। तो हम लोगों ने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार की पढ़ चुकी है? 4 प्रकार की पढ़ गई। कौन सा पहले पढ़े हैं? RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या पढ़े बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्या पढ़े हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अगला क्या पढ़े हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। इतनी प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। मतलब ये किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में जाओ तो RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक यूनिवर्सल फार्मूला बताए थे। कौन सा फार्मूला बताए थे? यूनिवर्सल फार्मूला। वो फार्मूला क्या था? P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर N सोल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट। ये था अपना यूनिवर्सल फार्मूला। ये किसके लिए है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। ठीक है, अगला क्या है बेटा? ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला क्या पढ़ा था? डेल्टा TB। क्या है बेटा? डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? मोलैरिटी के। किसके था? मोलैरिटी, मोलरता कि डायरेक्टली वो, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं KB मल्टीप्लाई बाई M। तो एक प्रॉपर्टी अपनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला ये हो गया, दूसरी एक कॉलीगेटिव फार्मूला का ये हो गया। ठीक है, अगला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या पढ़े थे बेटा? डेल्टा TF बराबर क्या था बेटा? KF इनटू स्मॉल n को हम लोग मोलैरिटी से प्रदर्शित करते हैं। अगला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किससे दिखाते हैं? पाई से। पाई बराबर एक फार्मूला, जैसे हम लोग का GST होता है वैसे क्या होता है? CST। C क्या था? कंसंट्रेशन था, किसमें था? मोलैरिटी में था, मोल पर लीटर में था। S क्या था? अपना सॉल्यूशन, जैसे गैस कांस्टेंट होता है वैसे क्या होता है? सॉल्यूशन। और T क्या है? टेम्परेचर। इतनी बातें हम लोग किसने पढ़ी है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये सब कब पढ़ रहे हैं? जब ना जो हम सॉल्यूट जो डिसॉल्व कर रहे हैं उसमें ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना तो एसोसिएशन हो रहा है। ना डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन। दिक्कत तब होने लगती है कि जैसे हमने कोई पार्टिकल डाला, जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल को विलेन में डाले तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? एक और एक दो, जुड़ गया। और दूसरा क्या है? ये एक और एक दो पार्टिकल है, ये जोड़ के क्या हो जाए? एक हो जाए। तो बताओ बेटा, पहले वाले केस में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े कि घटे? बढ़ गए। दूसरे वाले केस में क्या हो गए? घट गए। तो जैसे ही हम पहले क्या बताए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ गए तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? सारी की सारी बढ़ जाएंगी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल घट गए तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? घट जाएंगी। तो अगर घट जाएंगी तो इनमें फिर कोई चीज नहीं आएगा। तो इसको दूर करने के लिए कौन सा वैज्ञानिक है? वान हाफ फैक्टर। कौन है? मतलब वान हाफ वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक फैक्टर दिया जिसको इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज दिया जिसको कहते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई, वान हाफ फैक्टर। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि ऐसा कि इन्होंने क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से देखना कि अगर हम इसको ध्यान से अगर और इसको आगे लेके जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS अपॉन PS। ये क्या हो जाएगा? N सोल्यूट को अगर क्या लिखेंगे तो वेट ऑफ सोल्यूट मतलब स्मॉल w अपॉन कैपिटल M मॉलिक्यूलर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ठीक है, वेट मोल को कैसे लिखते हैं? भार बटे अणु भार। भार मतलब वेट, अणु भार मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको M से दिखाते हैं, इसको इससे दिखाते हैं। और ये किसका है? सॉल्वेंट का। तो इसको लिख दिया कैपिटल W, ऊपर क्या हो गया? कैपिटल। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मेन उद्देश्य ये होता है कि हम लोग क्या निकालें? उसका अणुभार निकालें सॉल्यूट का। किसका निकालें? अणुभार निकालें सॉल्यूट का। बात सुनिए, तो ये हो गया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मेन उद्देश्य। तो इसमें ध्यान से देखो, अगर इस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग डेल्टा से दिखाएं, किससे दिखाएं? डेल्टा से। ठीक है, तो डेल्टा ये सॉल्यूट के लिए होता है बेटा। सॉल्वेंट तो हमको पता होता है किसमें घोल रहे हैं, बात समझ में आ रही है? सॉल्वेंट हमको पता होता है किसमें घुलते हैं, क्योंकि सॉल्यूट नहीं पता होता है कि क्या घुला हुआ है, उसी के लिए मेन रूप से होता है। तो
के लिए मेन रूप से होता है, तो इसको हमने पूरे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को किससे दिखा दिया, डेल्टा से। किससे दिखा दिया बेटा, डेल्टा से। अब डेल्टा इस सॉल्यूट की क्या है बेटा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आगे इसमें देखो, मोलैरिटी में देखो, मोलैरिटी को भी क्या कहते हैं, इस पूरे को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, डेल्टा से। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को किससे दिखा रही है, डेल्टा से। इसमें क्या है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, सोल्यूट का मोल कैसे होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसको क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना वो आ जाएगा, बस समझे। तो इसमें भी अगर तुम गौर से देखोगे तो सोल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी हो गया, बात समझ। एज इट इज सेम किसमें होगा, डेल्टा टीएफ, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, मोलैरिटी है ना यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, इसके क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रही है। फिर से ये लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये भी किसके हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे क्या है, पाई बराबर क्या है, CST। सी किसमें है, मोल पर लीटर। अब मोल को कैसे लिख सकते हैं, इसको पूरे ले लिए डेल्टा से, क्योंकि सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, डेल्टा से। तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, मतलब मोल क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ध्यान से देखने पे फिर वही चीज आ रही है कि डेल्टा किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के है। किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी घटी, अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी घट रही है तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। बात समझ में। तो इस तरीके से एक चीज हमको ये रिलेशन मिल गया कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट में कोई ना कोई रिलेशन है। बात समझ में। जब हम लोग फॉर्मूला से डिराइव करते हैं तो ये सारी चीज नॉर्मल आती है। क्या आ गई, नॉर्मल। ये फॉर्मूला का मतलब हमने जो चीज कोई सॉल्यूट घोला किसी बिलियन में, तो अब कैसे डिवाइड करेंगे कि उसकी कुछ क्वांटिटी बोले होंगे, ठीक है। ये कैसा है, अब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फॉर्मूले हैं इससे कोई चीज डिराइव करेंगे तो इसको कहेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या बेटा, कैलकुलेट किए, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंट में अपना एपरेटस होता है उससे कोई चीज आती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो क्या होता है, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड कि एक रिलेशन निकालने के लिए देखो ये सारा अगर ऐसे निकले तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अगर सही आ गया, ठीक है। अगर हमने लैब से कुछ निकाला तो वो क्या आ गया, अगर इससे सेम मैच हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, दिक्कत होगी। तभी तो इसका कॉन्सेप्ट है कि डिसोसिएट हो रहा है कि एसोसिएट हो रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल। क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल। क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल। अब वान थॉप ने एक चीज बताया कि जो आई होता है ये फैक्टर हमको बताता है कि डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है। वान टॉप फैक्टर जो आई हमको क्या बताता है बेटा, कि डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, प्लस में 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, घटती जा रही है, मतलब पॉइंट में आ रहा है 95 जो भी आ जाए वो क्या हो जाए, एसोसिएट हो रहा है। अब 1 है तो मतलब ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना तो एसोसिएशन है, जैसे बोले थे वैसा आ रहा है, ठीक है। तो वन थॉप ने क्या होता है, ये जो आई होता है वो क्या होता है, इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल रेशियो के बराबर होता है। किसके होता है, एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल रेशियो के बराबर होता है। मतलब हमने क्या किया है कि एक बार इस फॉर्मूले से ये वाला कैलकुलेट कर लिया, हमारी मंशा ये थी कि ये आंसर आए, उद्देश्य ये था। लेकिन क्या किया, एक बार उस लैब में एपरेटस से जो रीडिंग आ रही है या जो मेथड से जो रीडिंग आ रही है, जो तो हम लोग देख रहे हैं रीडिंग वो आ रही, तो उस रीडिंग अगर इस रीडिंग मैच हो जाती तो नॉर्मल एबनॉर्मल की बातें ना होती, ठीक है। लेकिन रीडिंग मैच नहीं हुई तो हमारा जो सिद्धांत था उसके हिसाब से ये आना चाहिए, लेकिन रीडिंग मैच नहीं हो रही तो उसको क्या बोले, एबनॉर्मल। वन टॉप साहब क्या कह रहे हैं कि अगर एबनॉर्मल और नॉर्मल, मतलब ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्या बेटा, क्वालिटेटिव, ये मतलब एक बार डेल्टा टी फॉर्मूले से निकालेंगे, एक बार डेल्टा टी लैब से देखेंगे, बात सुने। तो उन दोनों को अगर रेशियो निकालते हैं तो हमको पता चल जाएगा आई। क्या पता चल जाएगा, आई। क्या पता चल जाएगा बेटा, आई मतलब वन थॉप फैक्टर। अब आई को अगर यहां से देखो, इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो डेल्टा है, डेल्टा सब जगह किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट के। तो अगर यहाँ पे डेल्टा नॉर्मल, मतलब एक और तरीका, यहाँ पे डेल्टा आई निकालने का दूसरा तरीका, बात समझ में आ रहा है कि अगर हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर ले, किसका कैलकुलेट कर ले, सोल्यूट का कैलकुलेट कर ले, तो आई डेल्टा क्या हो जाएगा, इधर देखो डेल्टा एम नॉर्मल, और डेल्टा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर। तो एक जो हम मान लो घोल रहे हैं कि मतलब एक मॉलिक्यूलर वेट हमारा कौन सा आ जाएगा, नॉर्मल वाला, कौन सा आ जाएगा, नॉर्मल वाला। एक कैसा आ जाएगा बेटा, नॉर्मल वाला। और कहीं किसी एक्सपेरिमेंट में हमको ये सब पता था, ये मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हो गया, तो उसका अगर क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल, क्या आ जाएगा बेटा, एबनॉर्मल, मतलब असामान्य अणुभार, ठीक है। इसका होता है सामान्य अणुभार, इसका होता है सामान्य अणुसंघ गुणधर्म, इसका क्या होता है, असामान्य अणुसंघ गुणधर्म। बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से नॉर्मल और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट हो गया या मॉलिक्यूलर मास हो गया, क्या हो गया बेटा, मोलेकुलरली बोले तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इस तरीके से दो मॉलिक्यूलर मास हो गए। अब मॉलिक्यूलर मास और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इनवर्स कोरिलेशन है। तो इसका मतलब जहां ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल लिखा है, वहां पे मॉलिक्यूलर वेट कौन सा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल हो जाएगा। बस मॉलिक्यूलर मास कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल होगा जहां पे ये नॉर्मल लिखा होगा। तो अगर हमको दो मॉलिक्यूलर मास पता है, एक का नॉर्मल पता है, एक का एबनॉर्मल पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटम फैक्टर निकाल सकते हैं। इससे हमको क्या पता चल जाता है, क्वांटम फैक्टर से ये पता चल जाता है कि डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, आई की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि हमने एक चीज डाला था, उससे कुछ चीज बढ़ गई, क्या बढ़ गई बेटा, जैसे 1 डाले थे, 1 से क्या हो गया, बढ़ के क्या हो गया, 1 से ज्यादा हो गया। तो अगर इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, दो प्रकार से आ रही है। एक बार क्या आ रही है बेटा, ग्रेटर देन 1, और एक बार क्या आ रही है, लेस देन 1। कितनी आ रही है, एक बार ग्रेटर देन 1, दूसरी बार क्या आ रही है, लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 का है तो इसका क्या मतलब है, क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। अगर लेस देन 1 आ रही है तो इसका क्या मतलब है, एसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, एसोसिएशन हो रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक से टूट के ढेर सारे बन रहे हैं या दो बन रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, दो चार चीजें मिलके क्या हो जा रही है, एक बन जा रही है। अब जरूरी नहीं कि एक से टूट के दो बने, एक से टूट के 3 भी बन सकता है, 2.5 भी बन सकता है, 1.25 भी बन सकता है, जितना बन गया फलाना नमक का, जितना तुम लिखा सकते हो, फ्रैक्शन में सब में होता है, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं कि 2 से जुड़ के एक ही बने, बात समझ में। तो इन सब का आगे डिटेल में पढ़ने के लिए अब हम लोग आगे चल के थोड़ा इसको पढ़ते हैं कि कैसे डिसोसिएशन होता है, कैसे एसोसिएशन। तो पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए।